हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पार्ट 3। पहले दो पार्ट में हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी को 77 साल हो गए हैं और तीन पार्ट में या तो तीन फेस में उसको डिवाइड करते हैं। पहला फेस 1947 टू 1991। 1991 से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया और जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पूरी ओपन हो गई और जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी सारी बूस्ट हुई। दूसरा फेज़ चालू हुआ 1991 से लेके 2016 8 नवंबर, और तब तक दूसरा फेज़ चला। फिर तीसरा फेज़ आया जब ही उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन लाया और तब से तीसरा फेज़ इंडियन इकोनॉमी का चालू हो गया है और आने वाले 100 साल तक वो चलने वाला है। तो ये तीन फेज़ में इंडियन इकोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं। पहले फेज़ में इंडियन इकोनॉमी बहुत ही गरीब थी, परचेसिंग पावर ही नहीं था और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। दूसरे फेज़ में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इंडियन इकोनॉमी एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया इंडियन इकोनॉमी में। उस टाइम के उस बजट में 1991 के बजट में एलपीजी कॉन्सेप्ट का मतलब है एल बोले तो लिबरलाइजेशन, पी बोले तो प्राइवेटाइजेशन और जी बोले तो ग्लोबलाइजेशन, और जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पूरी ओपन हो गई। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई और जिसकी वजह से लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ने लगा और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ा। और हम उसमें वो जो दूसरा फेज़ था उसमें दो मेन डेवलपमेंट हुए इंडियन इकोनॉमी में। E7 इंडिया का समावेश हुआ E7 कंट्रीज़ में, जिसको बोला जाता था इमर्जिंग कंट्रीज़। तो उसमें कौन कौन से कंट्री थे E7 में? इंडिया, चाइना, रसिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, टर्की और मेक्सिको। ये E7 कंट्रीज़ में इंडिया का समावेश किया गया। इमर्जिंग कंट्रीज़ जो इमर्जिंग है, जो अभी आगे बढ़ रही है फास्ट पेस में, उसमें इंडिया का समावेश किया गया। और दूसरा जो ग्रुप में इंडिया का समावेश किया गया उसका नाम था ब्रिक्स। उसमें कौन कौन से कंट्री है? बी बोले तो ब्राज़ील, आर बोले तो रसिया, आई बोले तो इंडिया, सी बोले तो चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो ये भी एक इमर्जिंग कंट्रीज़ के रूप में ब्रिक्स की स्थापना की गई, वो भी 2006 में। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के लिए हुए। अभी हम देखेंगे फेज़ 3 के बारे में। दोस्तों, फेज़ 3 की शुरुआत हुई 8 नवंबर 2016 से, जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन लेके आया और उसी वक्त से 500 और 1000 की नोट बंद हो गई थी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा इंडियन इकोनॉमी में? जो ब्लैक मनी चलता था वो धीरे धीरे बंद होके वो कन्वर्ट होने लगा वाइट मनी इकोनॉमी होने लगी और इंडिया एक कन्वर्ट होने लगा वाइट इकोनॉमी। फ्रॉम द ब्लैक इकोनॉमी वाइट इकोनॉमी में इंडिया का कन्वर्सन उसी दिन से चालू हो गया। दोस्तों, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि टैक्स फाइलिंग बढ़ गया। अभी ब्लैक मनी वाला ट्रांजैक्शन कम होने लगा, सबको कंपलसरी एंट्री करने को कंपल्सन हो गया करके टैक्स फाइलिंग ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ। तो टैक्स फाइलिंग बढ़ने लगी। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसकी वजह से ब्लैक मनी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरा फ़ायदा ये हो गया जिसकी वजह से जो जीएसटी था उसमें रिकॉर्ड हाई हो गया। जीएसटी काफ़ी ज़्यादा आने लगा
बिकॉज एंट्री करने के लिए लोग मजबूर हो गए और जिसकी वजह से सब एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से जीएसटी बढ़ी। दूसरा ये भी एक फ़ायदा हुआ कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई से शुरू हुए, जैसे कि जीपे है, पेटीएम है, और ऐसे बहुत सारे जो यूपीआईस थे, जिसकी वजह से वो सब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगा। आज भी जीपे बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये एक फ़ायदा हुआ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसकी वजह से इंडिया का जीडीपी, जो इंडिया जब भी मोदी साहब आए 2014 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तभी इंडियन इकोनॉमी जीडीपी में, इंडिया का जीडीपी में 11वें नंबर पे था जीडीपी काउंट पे, और अभी जीडीपी काउंट पे इंडिया 5वें नंबर पे आ गया दोस्तों। तो ये जीडीपी में इंडिया का काउंटिंग बढ़ गया, बिकॉज सब एंट्रीज वाइट में होने लगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होने लगी, जिसकी वजह से इंडिया का जीडीपी काउंट पे 5वें रैंक पे आ गया। तो दोस्तों ये सारा फ़ायदा हुआ, और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी उसमें भी चेंजेस हुआ, जो उसके बारे में नेक्स्ट आगे वाले सेशन में मैं बात करूँगा। कल यही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम 4th पार्ट में बात करेंगे कि पोस्ट कोविड इंडिया कैसे फास्ट कोविड में से बाहर आया और कैसे इंडिया ने डेवलपमेंट किया, उसके बारे में मैं कल बात करूँगा। तो कल हम मिलेंगे 4th पार्ट में, इंडियन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पार्ट 4। तब तक के लिए हरे कृष्णा।